जिसको देख के भेड़िए की फट चुकी है क्या पैंट। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और ये वीडियो पिछली वीडियो का पार्ट 2 है, जिसके अंदर मैं एक सीरीज कवर कर रहा हूँ जिसका नाम है एज आई एम स्ट्रॉन्गेस्ट। और जिसने पिछला पार्ट नहीं देखा तो फिर जाके देख लो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और चलो आज की वीडियो करते हैं शुरू। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो ये वुल्फ बीस्ट है वो अपने हीरो पे अटैक करने जा रहा होता है। जब हमारे हीरो को पता चलता है कि उसके पीछे बीस्ट है, तब वो सोचते हैं सारी मुश्किलें मेरे पे ही क्यों आती हैं और ये तो जल्दी ही मेरे पे अटैक कर देगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है। वुल्फ जैसा राक्षस हमारे क्यूट से बेबी को खाने ही वाला होता है। तब ही पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर ने उससे बचने के लिए एक इनविजिबल बैरियर बना लिया था, जिसके कारण वो भी बच गया। और इतना बड़ा बैरियर देख के वुल्फ जैसा राक्षस भी हैरान हो जाता है और उसका बैरियर काम कर रहा होता है, इसलिए वो बोलता है ओ ये बैरियर सच में काम करता है, शुक्र है मैं बच गया, वरना तो आज मैं मर ही जाता। चलो ठीक है, अब राक्षस इन छोटे वालों का सामना करो। और वो बॉक्सेस का यूज करके बहुत सारे छोटे छोटे बैरियर बना देते हैं। उन सारे बॉक्सेस को उस भेड़िए के ऊपर मार देता है। वो बैरियर काम करते हैं, जिससे भेड़िए को बहुत ज्यादा चोट लग गई होती है। पर चोट लगने का मतलब नहीं कि हमारा भेड़िया हार गया, वो दोबारा खड़ा हो जाता है और उस पर गुराने लग जाता है। और इसको देख के बेबी भी शॉक हो जाता है कि ये दोबारा खड़ा हो गया। और बेबी अपने मन में सोचता है कि इन छोटे मोटे हमलों से उसका कुछ नहीं होने वाला, मुझे कुछ बड़ा चाहिए उसको खत्म करने के लिए। तो वो अपना बैरियर मैजिक यूज करके आसपास के पेड़ों को उखाड़ के उस भेड़िए पे मार देता है और बोलता है ये ले ये खा। इसको खाने के बाद लिटरली भेड़िया रोना शुरू कर देता है। भाई की शक्ल से लग रहा है यार कि भाई को डैमेज हुआ है। वो बेचारा भेड़िया पेड़ों के नीचे दब चुका होता है। हमारा भेड़िया भी नारुतो भगत है, वो दोबारा खड़ा हो जाता है लड़ने के लिए। तो देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या इतने अटैक करने के बाद भी ये अभी तक खड़ा हुआ है? मुझे लगता है सिर्फ इतने से पेड़ इस राक्षस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ये हमारे बेबी के मन में कोई आइडिया आता है और वो बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा अपने हाथों में उठा लेता है। मतलब हाथों में नहीं उठाता, अपने मैजिक से उठा लेते हैं। जिसको देख के भेड़िए की फट चुकी है क्या पैंट। और इसका ये सबूत भी है कि वो उसको बिना ही पड़े वो आ करने लग जाता है। अपने सिर पर साक्षात मौत देखते हुए भेड़िया डर के बोलता है रुको रुको एक सेकंड रुको, मैं सरेंडर करता हूँ, तुम जीत गए। सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भेड़िए के मजे लेने लग जाता है और बोलता है ये किसने कहा, मुझे सुनाई नहीं दिया। ओ चलो छोड़ो भी, जिसने भी कहा हो, मैं अब ये मारने वाला हूँ। तभी भेड़िया डरी हुई हालत में चीख के बोलता है मैं कह रहा हूँ मैं हार मानता हूँ। फिर बेबी बोलता है ओ ये तो एक कुत्ते का पिल्ला है, ये वही पिल्ला है जिससे पहले तू डर रहा था, ठीक है। फिर हमारा भेड़िया उदास मुंह बना के बोलता है मैं तुम्हें खा के अपना माना लेवल पूरा करना चाहता था, पर मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतना स्ट्रांग हो। हमारे मेन कैरेक्टर से ये भी पूछता है कि तुम क्या हो? बेबी बोलता है मैं, बट हमको पता चलता है कि वो बोल ही नहीं सकता क्योंकि वो एक बेबी है। बेबी को रियलाइज होता है कि वो बोल नहीं सकता, तो फिर उसका रिएक्शन होता है ओ क्या मैं बोल नहीं सकता। भेड़िया भी बोलता है क्या तुम बोल नहीं सकते? हमारा बेबी बहुत गंभीर सोच में पड़ के सोचता है अब मैं क्या करूं, जब मैं बोल नहीं पाया तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, और वैसे भी मैं एक बच्चा ही हूँ। और अब हमारे बेबी को इसका सोल्यूशन मिल गया होता है और वो कहता है ये पहले क्यों नहीं सोचा कि मैं एक बैरियर बनाता हूँ जो कि मेरे थॉट्स को साउंड में कन्वर्ट करके मेरी वॉइस बन जाए। चलो इसको ट्राई करते हैं। मैं इसको अपने गले में सेट करता हूँ और देखते हैं क्या मैं बोल पाता हूँ। और हाँ ये काम करता है और हमारा बेबी अपने मुंह से पहले शब्द निकालते हुए बोलता है हेलो। जिसको सुनने के बाद भेड़िए की आत्मा निकल गई होती है, जैसे उसने कोई भूत देख लिया है। और हमारा बेबी बोलता है हेलो ये काम कर गया। भेड़िया ये सुन के हैरान हो जाता है और अजीब सा मुंह बना के बोलता है ये अजीब है। भेड़िया अपनी कुटाई को याद करते हुए बोलता है कि ओह सॉरी, मुझे माफ करना, एक बच्चे के मुंह से ऐसी आवाज सुन के मुझे अजीब लगा। और अब बेबी बोल सकता है, तो वो उसको अपनी पूरी राम कथा बताते हुए कहता है मैं एक महल में पैदा हुआ था जहाँ पर से मुझे फेंक दिया गया क्योंकि मेरा माना लेवल बहुत कम है। इसके साथ हमको ये भी पता चलता है कि हमारा बेबी का नाम हरूटो है। मैं बेबी को बेबी या फिर बंदा या फिर मेन कैरेक्टर ऐसी और चीजें नहीं बोलूंगा, मैं बेबी को हरूटो ही बोलूंगा। हमारा वुल्फी ये सारी बातें सुनने के बाद बोलता है तुम कहना क्या चाह रहे हो? क्योंकि हमारे वुल्फी को पता है कि उसका माना लेवल बहुत ज्यादा है। तो वुल्फी मन में कहते हैं मैं महसूस कर सकता हूँ वो शक्ति जो कि तुम्हारी बॉडी से आ रही है, ऐसी है कि तुमने पहले ही किसी आदमी को पीछे छोड़ दिया है। फिर वुल्फी अचानक से बोलते हैं ओह मुझे समझ में आ गया, तुम वही डीमन किंग हो ना जो कि रिबॉर्न हुए हो। हमारा बेबी कहता है यार तुम ये कैसे कह सकते हो, मैं एक डीमन किंग का रिबॉर्न हूँ, मैं अपने पुरानी लाइफ में एक पीस ऑफ शर्ट था। तो बेबी कहता है पर ये बहुत बुरा होगा कि ये मॉन्स्टर सोचे कि मैं बस एक यूजलेस साइड मॉब हूँ, तो मेरे ख्याल से ये ओके है, ये कोई मुझे महान डीमन किंग माने। तो ये सब सोचने के बाद बेबी कहता है हाँ तुम सही हो, मैं एक डीमन किंग हूँ। ये सुन के भेड़िया कहता है मुझे पता था, ये मानना बहुत आसान है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तुम इतने स्ट्रांग हो क्योंकि तुम एक डीमन किंग हो। उसके बाद वुल्फी लेट के बोलता है चलो मैं हार गया, तो इसका मतलब है कि तुम मुझे मार सकते हो। सुन के हरूटो बोलता है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे पे दोबारा अटैक मत करो। ये सुन के वुल्फी बोलता है कैसे? ये मुझको मारना नहीं चाहता? ये तुम सच में डीमन किंग हो ना? वुल्फी बोलता है
ठीक है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ एक महान फ्लेम फेरियर प्लान के नाम पे। रूटो बोलता है, क्या तुम एक एशियंट वॉरियर हो? ओह अच्छा ठीक है फिर। इससे हमें पता चलता है हमारे वुल्फी का नाम और कोई नहीं फ्ले है। फिर हरूटो बोलता है, चलो ठीक है फ्ले, फिर मैं जा रहा हूँ ये सब छोड़ के यहाँ पर ही। अब फ्ले बोलता है, ये मानना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि मैं बस इस जंगल से निकल रहा था कि यहाँ पर मुझे एक बहुत ज्यादा ग्रेटेस्ट फॉर्च्यून प्राप्त हुआ है। फ्ले हरूटो की तरफ मुड़ के बोलता है, प्लीज रुको मेरे सर हरूटो। रूटो मन में सोच के बोलता है, क्या सर? इसने मुझे सर कहा? प्ले बोलता है कि तुमने तुम मुझको हरा के एक न्यू लाइफ दी और मुझे एक नया नाम लिया। अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट सील हो चुका है। मेरे मास्टर, मैं पूरी जिंदगी आपका सेवक बन के रहना चाहता हूँ। मैं पूरी जिंदगी आपको सर्व करूंगा। अब यही मेरा फैसला है। उसके बाद हरूटो मन में सोचता है, मुझको एक जंगली पपी मिला, वो भी एक अनजान जंगल में, और अब वो मुझे ज्वाइन करना चाहता है। इसमें सोचा जा सकता है। और ऊपर से वो मेरे सर्वेंट बनना चाहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर ही एंड हो जाता है। पर 2 मिनट रुको, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। एक्चुअली जो मैंने इसका पिछला पार्ट डाला था उस पर इतने व्यूज़ नहीं आए जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। और जब इस वीडियो पे भी इतने व्यूज़ नहीं आएंगे तो फिर मैं इस सीरीज़ के अलावा और कोई सीरीज स्टार्ट करूँगा, क्योंकि मुझको भी व्यूज़ चाहिए होते हैं। और जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर मैं उसको आगे कंटिन्यू क्यों ही करूँगा। और आपको ये वीडियो कहीं पर भी अच्छी लगी तो फिर प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। और आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो फिर हाई पॉइंट पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मैं ये पार्ट कंटिन्यू कर सकूँ। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।